जय हिंद दोस्तों। आपने टर्म इंश्योरेंस के बारे में सुना होगा। टर्म इंश्योरेंस इसको लेकर आजकल बहुत ज्यादा क्रेज चल रहा है। किसी के मुंह से सुनेंगे तो आपको बताएगा कि भाई 5,000 साल में देना है, 10,000 साल में देना है, और करोड़ों रुपया का टर्म इंश्योरेंस हो जाता है। करोड़ों रुपया, जीवन सुरक्षित हो जाता है, जीवन सिक्योर हो जाता है। अगर आप नहीं रहेंगे तो आपकी वाइफ को, आपकी उत्तराधिकारी को, या फिर आपके बच्चे को जिसको आपने नॉमिनी बना रखा है, उसको करोड़ों में रुपए मिलते हैं। और पैसा देना कितना है? या तो 5,000 कोई कंपनी ले रही है, कोई 10,000 ले रही है, कोई 15,000 ले रही है, कोई 20,000 ले रही है। यही रेशियो है। और क्या है? करोड़ों का इंश्योरेंस। तो आपको बता दूं कि ये बहुत ही बेहतरीन इंश्योरेंस बताया जाता है। जितना भी एडवाइजर से आप बात करेंगे, किसी कंपनी का एडवाइजर हो, इंश्योरेंस एजेंट हो, जिसे अभिकर्ता कहते हैं, तो आपको बता दूं कि सारे लोग टर्म इंश्योरेंस की सलाह देते हैं। आजकल ज्यादा बिक भी यही रहा है। आज मैं आपको बताऊंगा कि टर्म इंश्योरेंस है क्या, इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, क्या वाकई में करोड़ों रुपए इसमें मिलते हैं, क्या वाकई में इसमें मैच्योरिटी क्या होता है। आप अगर नहीं, आपको कुछ हुआ, जितना दिन का टर्म है उतने दिनों में कुछ नहीं हुआ, तो क्या आपके पैसे जमा वापस मिल जाते हैं, या फिर आपके कुछ होने के बाद ही मिलते हैं। बहुत सारा इसमें टर्म कंडीशन है, सारा समझाने जा रहा हूं। ये भी बताऊंगा कि जो टर्म कंडीशन मैं बताने जा रहा हूं उसे फॉलो कर लेते हैं तो सही में आपको करोड़ रुपया मिल जाते हैं। लेकिन इसको बिना फॉलो किए आप करा लेते हैं तो आपको एक रुपल्ली भी मिलने वाला नहीं है, मतलब एक पैसे भी नहीं मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को आप लाइक करिए। पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं। टर्म इंश्योरेंस होता है कि जैसे कि आपसे पैसे लिए जाते हैं, मतलब हाफ ईयरली हो, ईयरली हो, क्वार्टरली हो, जो भी हो। मान लेते हैं हम ईयरली की बात करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आप साल का 5,000 रुपया जमा कर रहे हैं, मतलब ये एग्जाम्पल बता रहा हूं, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। साल का 5,000 कर रहे हैं, 7,000 कर रहे हैं, 8,000 कर रहे हैं, आपको लगभग 1 करोड़ रुपया के आसपास का बीमा हो जाता है, इंश्योरेंस हो जाता है। अब क्या होता है, जैसे आपने 20 साल के लिए ले लिया, 25 साल के लिए ले लिया। जैसे आपका उम्र 25 साल है, आपने 25 साल के लिए ले लिया 50 साल की उम्र तक का, या 35 साल का ले लिया 60 साल की उम्र तक का। और हर साल आपको ये रकम जमा करना है, चाहे वो 5,000 का प्रीमियम हो, 6,000 का प्रीमियम हो, 10,000 का प्रीमियम हो, ये जमा करते जाना है। आपका जो जितना का टर्म इंश्योरेंस किया जाएगा, चाहे वो करोड़ का हो, 1,10,00,000 का हो, या फिर 90 लाख का हो, जितना का भी है, एग्जाम्पल बता रहा हूं, लेकिन इसी के समथिंग आता है। तो आपका इंश्योरेंस चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। बीच में खुदा न करे, ईश्वर न करे, भगवान न करे, आपकी डेथ हो जाती है। चाहे वो डेथ का कारण जो ही हो, ये नहीं कि एक्सीडेंट से, ये एक्सीडेंटल नहीं है, ये टर्म इंश्योरेंस है। अगर एक्सीडेंट से भी हो जाता है तो भी आपके नॉमिनी को 1 करोड़ रुपया मिलेगा। अगर आपको नॉर्मल डेथ हो जाता है, नेचुरल डेथ हो जाता है, तो भी आपके नॉमिनी को 1 करोड़ रुपया मिलेगा। या फिर किसी प्रकार से कोई भी हादसा में डेथ हो जाता है, बीमारी से डेथ हो जाता है, किसी भी प्रकार से हो जाता है, तो आपके नॉमिनी को वो पैसा मिलता ही मिलता है। अब आपको बता दूं कि ये तो आप समझ गए, टर्म और इंश्योरेंस क्लेम मिलता है, वो आप समझ गए। अब इसमें बहुत सारे लोग ये सवाल करेंगे कि इसका सम एश्योर्ड क्या होता है, मतलब मैच्योरिटी क्या होगा। अगर मान लिया जाए कि मैंने 20 साल का ले लिया, 25 साल का ले लिया, 5,000, 10,000, 20,000 सालाना मैं जमा कर रहा हूं, और 40 साल में मैं नहीं मरा, या फिर 25 साल का है मेरा, 25 साल में मैं नहीं मरा, कुछ नहीं हुआ मुझे, तो फिर पैसे कितने मिलेंगे? जो जमा है वो पैसे कितने मिलेंगे? तो मैं आपको बता दूं, ये टर्म इंश्योरेंस, इसमें 1 रुपया भी आपको नहीं मिलता है, इसमें पैसे नहीं मिलते हैं वापिस आपको, सिर्फ इंश्योरेंस कवर किया जाता है आपको। उस पैसे में, मतलब आप समझ लीजिए 8-10 हजार में आपका 1 करोड़ रुपया का इंश्योरेंस कवर किया जाता है। टर्म इंश्योरेंस का समझ लीजिए कंपनी आप पर रिस्क ले रही है, ये रिस्क ले रही है कि आपको कुछ हो जाएगा तो आपके परिवार को क्या है, बिखरने नहीं दिया जाएगा, बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा, उसको किसी का मोहताज नहीं होने दिया जाएगा, इतने पैसे उसे मिल जाएंगे। लेकिन आप उतने समय में कुछ नहीं हुआ आपको, फिर आपको इसमें कुछ नहीं मिलता, ये समझ लीजिए। वो मिलता किसमें है? उसे हम लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं, जिसे जीवन बीमा कहते हैं, उसमें मिलता है। लेकिन टर्म इंश्योरेंस का जो क्रेज चला हुआ है आजकल, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, या फिर जो पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं है। अब आपको बता दूं कि ये कराना क्यों चाहिए, क्यों कहती है कंपनी कराना चाहिए। मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, कंपनी क्यों बोलती है कराना चाहिए वो बता रहा हूं आपको। वो इसलिए बोलती है कराने के लिए, जैसे कोई व्यक्ति है, होम लोन ले रखा है, मतलब घर के लिए लोन ले रखा है, 10 साल, 15 साल, 20 साल ईएमआई जमा कर रहा है, उस पर एक बोझ है। इसके अलावा पर्सनल लोन हो गया, कार लोन हो गया, किसी प्रकार का उसने लोन ले रखा है, कोई लेबिलिटी है उसको। अगर उस व्यक्ति को कुछ हो जाता है तो वो सारी जिम्मेदारी परिवार पर आ जाता है। जैसे उसकी पत्नी हो, बच्चे हो, उत्तराधिकारी हो, उसको वो पैसा चुकाना पड़ता है।
क्योंकि कोई भी बैंक हो, कंपनी हो, वो छोड़ती नहीं है लोन, या फिर फाइनेंस कंपनी हो, तो उसको चुकाना पड़ता है। तो लोग इसलिए टर्म इंश्योरेंस लेते हैं ताकि मुझे कुछ हो जाए तो मेरा टर्म इंश्योरेंस रहेंगे, करोड़ों रुपया अगर मेरे बच्चे को मिल जाए, मेरे नॉमिनी जो है, या फिर पत्नी को मिल जाए जो मेरे नॉमिनी है, तो आसानी से जो लोन मैंने ले रखा है उसको भी क्लियर कर ले और उसमें से उतना पैसा उसको बच जाए कि आगे की जिंदगी कोई बिजनेस करके या फिर कहीं इन्वेस्टमेंट करके अच्छे से काट ले, उसको किसी प्रकार का कोई बोझ महसूस नहीं हो, या फिर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेज में, तो उसकी पढ़ाई ना रुके, तो ये जीवन जो है आसानी से चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती, इसलिए लोग टर्म इंश्योरेंस कराते हैं। ये मैं सजेस्ट करूंगा, अगर करा रहे हैं तो इतना समय तक कराइए, जैसे 60 साल की उम्र तक का करा लीजिए। आपका उम्र अगर 30 साल है तो 30 साल का जरूर है, 60 साल का उम्र तक का, क्योंकि बीच में इस तरह का कुछ होता है तो आपको एक फायदा हो जाएगा। या फिर आप 50 साल का है तो 10 साल 20 साल का ले। इसमें भी होता है कि आपका हेल्थ चेकअप होता है। कभी कभी क्या होता है, कंपनी को डाउट होता है आपकी एज ज़्यादा है, जैसे 50+ आपकी एज है, तो उसमें क्या होता है, कंपनी हेल्थ चेकअप करती है आपकी स्वास्थ्य के अनुसार, आपके हेल्थ के अनुसार ही आपको बीमा देती है। लेकिन आपका कम एज है, जैसे आपका 20 साल है, 25 साल है, 30 साल है, 35 साल है, 40 साल है, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं, आसानी से हो जाता है और प्रीमियम भी आपको कम रखता है। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आपका एज बढ़ता रहता है, जितना लेट से आप कराते हैं उतना ज़्यादा प्रीमियम इसका होता है, जितना कम एज में कराते हैं उतना कम प्रीमियम लगता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं एग्जाम्पल के तौर पर, अगर 5 वर्ष के बच्चा का टर्म इंश्योरेंस करा दिया जाए, 5 वर्ष के बच्चा का, तो आपको बता दूं उसका प्रीमियम 800 रुपया से लेकर 1000 रुपया के बीच आएगा। वही 10 साल के बच्चा का कराया जाए तो 2000 से 2500 के बीच आएगा। मतलब जितने कम उम्र में कराएंगे, लेकिन 20 साल का आपकी एज है तो आपको बता रहा हूँ कि 5 से 6000 में आपका 1 करोड़ रुपया तक का टर्म इंश्योरेंस हो जाता है। तो और क्या चाहिए, जब इतना कंपनी रिस्क ले रही है तो उसके हिसाब से प्रीमियम जायज है। हाँ, ये इंश्योरेंस जो है टर्म इंश्योरेंस उनके लिए बेस्ट है जो चाहते हैं, जिनके पास अच्छी इनकम है या फिर कम ही इनकम है लेकिन सिक्योर रहना चाहते हैं, तो उनके लिए ठीक है। कम पैसे देके एक अच्छा प्रीमियम, कम प्रीमियम देके अपना करोड़ों का सिक्योर हो सकते हैं, सिक्योरिटी अपना ले सकते हैं कि कल होके कुछ हो जाए तो परिवार को भटकना ना पड़े। तो उसके लिए ठीक है जो सिक्योर रहना चाहते हैं। लेकिन जिन लोगों को ज़्यादा कमाते हैं, अच्छा इनकम है, अच्छा इनकम सोर्स है, तो वो लोग बहुत अलग अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं, अलग अलग जगहों पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनको सिक्योरिटी की बहुत सारी चीज़ें रहती है, प्रॉपर्टी रहता है और अलग इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन जो आम आदमी है, जो गरीब तबके के इंसान है, बोझ हम ही पे है, अगर मैं ना रहूं तो मेरे परिवार का क्या होगा, उन लोगों के लिए बेस्ट है कम पैसों में। बस ये याद रखेंगे कि इसमें मैच्योरिटी नहीं मिलता है, आपको पैसे रिटर्न नहीं मिलते हैं, कुछ होगा तभी मिलेगा। और आगे आप बता दे रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि इंश्योरेंस कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए। तो देखिए, ये टर्म इंश्योरेंस जो है मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ये एजुकेशनल पर्पज से आपको बता रहा हूँ। मतलब मैं ना किसी कंपनी का प्रमोट कर रहा हूँ, ना इंश्योरेंस को प्रमोट कर रहा हूँ, ये एजुकेशनल पर्पज से बता रहा हूँ कि इसलिए लोग कराते हैं और इसलिए कराना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है, इसीलिए मैं आपको एजुकेटेड करने के लिए ये चीज़ बता रहा हूँ। अगर नहीं जानते होंगे तो मुझे लग रहा होगा कि बहुत कुछ चीज़ सीख गए होंगे, बहुत जानकारी टर्म इंश्योरेंस के बारे में आपको हो गई होगी। दोस्तों, तो ये टर्म इंश्योरेंस के बारे में डिटेल्स जानकारी थी। अगर इसके बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए, कुछ मन में सवाल हो, कुछ पूछना हो, कुछ छूट गया हो, कुछ भूल गया हूँ मैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा, फिर से उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। जैसे किसी न किसी के सवाल पे ही मैं वीडियो बनाया हूँ, कोई ना कोई सवाल करते रहते हैं, जो सवाल मुझे महत्वपूर्ण लगता है उसके जवाब में मैं वीडियो जरूर बनाता हूँ। मेरा सब्सक्राइबर है आप पहले से, तो इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। लेकिन सब्सक्राइबर अभी तक नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल घंटी है उसको भी जरूर दबा लेंगे आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।